हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे क्या लेवल्स थे बैंक निफ्टी के और हमने किस लेवल पे बाई किया या ट्रेड किस लेवल्स पे लिए, किन लेवल्स पे, और उनका रिज़ल्ट कैसा रहा और कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अ, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, बट कल का भी मैं ट्रेड आज ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल क्या हुआ था, कल मार्केट जो था एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ओपन हुआ था और एक लेवल जो 0.382 का लेवल था उस पर सपोर्ट लिया था, विच इज़ काइंड ऑफ बुलिश साइन, बिकॉज यहाँ पे उसने जो प्रीवियस दो लेवल्स के रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर ओपनिंग दी थी और काफ़ी अच्छी ओपनिंग दी थी। उस सपोर्ट को काफ़ी अच्छे से प्रूव किया था, बट मैं उस टाइम पे सिस्टम पे नहीं था तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। समहाउ आई टुक द ट्रेड हेयर, यहाँ पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया और उस ट्रेड को मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट इस लेवल तक वो जाएगा और इस लेवल तक मार्केट जाएगा और मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। बट एज़ यू ऑल नो द सडन फॉल एंड आई बुक द लॉस इन दैट ट्रेड। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, बट जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो एक पॉजिटिव जोन में ही लग रही थी, बिकॉज मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर होवर कर रहा था और जो मेरे सिग्नल्स थे वो अगेन पॉजिटिव साइड पे ही थे। अगेन आज सुबह मार्केट फिर से ओपन हुआ और उसने एक रेड कैंडल दी, बट समहाउ अगर आप नोटिस करें तो इस जोन पे कल जो ट्रेड था वो इस जोन के क्वार्टर कम से पहले रिजेक्ट हुआ था और आज का जो ट्रेड था ये अपर हाफ में, इस जोन के अपर हाफ पे होवर कर रहा था। तो आई वॉज श्योर कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, बिकॉज बाकी सारे फैक्टर्स पॉजिटिव थे, बट आई डेंट टेक द ट्रेड अनटिल इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। तो जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और मुझे कंफर्मेशन मिला इस कैंडल से, दिस वाज द कैंडल, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड पिक किया विच वॉज बुलिश ट्रेड और मैंने शॉर्ट किया था और उस ट्रेड को मैंने यहाँ पे कहीं पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अगेन इसके बाद यहाँ पर मार्केट होवर करता रहा और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन एक्चुअली, द 786 का जोन। और इस जोन पर मोस्टली रिजेक्शंस अगर आते हैं तो काफ़ी शार्प रिजेक्शंस आते हैं। सो दैट वाज वन थिंग इन माय माइंड, बट द वे द कैंडल क्लोज दिस या क्रॉस दिस, सो आई वाज आई वॉज नॉट श्योर कि ये रिवर्सल यहाँ पे मिल सकता है एंड आई वॉज बुलिश। और ऑप्शन चेन देखे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो शॉर्ट थे, कॉल शॉर्ट्स थे, वो क्लोज हो रहे थे, उनकी अनवाइंडिंग हो रही थी। तो दिस वॉज सम हाउ कि ये जोन था जो पॉजिटिव जोन पे था, तो हम यहाँ पे एक और रैली एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट सिंस आई मेड अ गुड प्रॉफिट अप्रॉक्स 5% ऑफ माई कैपिटल, सो आई वॉज नॉट इन मूड ऑफ टेकिंग दैट मच रिस्क। तो मैंने उसी में से जो मेरा प्रॉफिट था उसमें 1% रिस्क के साथ मैंने समवेयर यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया फिर से और आई बुकड समवेयर हेयर। सो दैट वाज अ स्कैल्प ट्रेड, बट उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और मार्केट जैसा आप देख रहे हैं, मार्केट समहाउ लोअर साइड पे क्लोज हुआ, बट इट इज़ स्टिल बुलिश। कल के लिए हमारी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है हम उसको एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज़ आर्ली चार्ट। एज यू कैन सी, ये जिस जोन पे फिनिश हुआ है, जिस जोन पर ये आया है, उस जोन पे अगर 786 का जो लेवल है दैट यूज टू बी अ क्रूशल रेजिस्टेंस, अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो उसको इसने क्रॉस किया है और लास्ट के 2 ढाई आवर्स ये यहाँ पे इस जोन पे रहा है मार्केट। तो कल भी अगर मार्केट यहाँ पर 637 मीन्स कल अगर मार्केट 600 के ऊपर फ्लैट ओपनिंग देता है, या दैट विल बी बहुत कम, कैप डाउन होगा अगर होगा तो, अगर 600 के ऊपर ओपनिंग देता है और यहाँ पर इस कैप को फिल करने का ट्राई करता है और फिर होवर करता है, तो देन वी कैन गो फॉर अ बुलिश ट्रेड। और एक्सपेक्टेशन हमारी वही रहेंगी जो लास्ट के 2 बार का पीक रिजेक्शन था, उससे पहले भी रिजेक्ट हुआ है इसी जोन से, तो यही हमारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी उस टाइम भी। और लेट्स सी अगर कल ये ब्रेक कर पाता है तो।
सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, जो अगर ग्लोबल फैक्टर पॉजिटिव रहे और जोन पे सपोर्टिव रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जोन जो 3 बार से एक अच्छा रेजिस्टेंस पीक रिजेक्शन मिल रहा है, इस जोन के ऊपर ही ओपनिंग हो। अगर इस जोन के ऊपर ओपनिंग होती है तब आई डोंट सी एनी रेजिस्टेंस, और उस केस में मार्केट को ट्रिगर मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। और कई ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट होके बैठे होंगे, उन्होंने कॉल शॉर्ट करी होंगी 36,000 के आसपास की या 35,900 के आसपास की। उनको उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हो सकता है वो अनवाइंडिंग स्टार्ट करे और फिर वन साइडेड रैली कल मिल जाए। दिस इज जोन 2। सो अगर ये यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हमें स्मूथ रैली देखने को मिल सकती है। बट अगर ये यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है तो हम यहाँ प्राइस एक्शन देखेंगे और हम इस टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। और अगेन इस टारगेट से एक रिजेक्शन आएगा और उस रिजेक्शन की इंटेंसिटी पे हम देख सकते हैं कि ये फर्दर अपवर्ड जर्नी के लिए रेडी है या नहीं। बट इस जोन के नीचे अगर मार्केट आता है देन अगेन मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दे दिया और अगेन 786 वुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट फिर इस लेवल के नीचे, विच इज़ आज 12:15 की कैंडल का लो, विच इज़ 35,560, अप्रॉक्स 35,550 के नीचे हम शॉर्ट पे जा सकते हैं। सो अगर ओपनिंग नीचे दे रहा है और होवर कर रहा है तो भी हमें 35,550 से नीचे शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो ट्रेड रिवर्स हो सकता है। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर मैंने ये डेटा बैक टेस्ट भी किया है, आपको एक फिबो लेवल पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं शेयर कर देता हूँ। किसी भी टाइम पर अगर आप फिबो ड्रॉ कर रहे हैं रिट्रेसमेंट का, तो मेक श्योर कि आप इस जोन के बीच में, विच इज़ 3.382 टू 0.618, इस जोन के बीच में मार्केट कोई वन साइडेड डिसाइसिव मूव नहीं देता है। यहाँ पे बहुत चांसेस है अगर ये होवर कर रहा है काफ़ी टाइम तक तो ये वापस रिजेक्शन होगा। और ये मैं अपने सिस्टम पे बैक टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसी पे बैक टेस्ट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको आर्ली एक बार ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। एक बार हमारा चैनल थोड़ा और ग्रो करता है तो मैं वो फाइंडिंग्स भी शेयर करूँगा, और जो मेरे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मैं लॉन्ग या शॉर्ट डिसाइड करता हूँ वो भी मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।